आज राजनगर में उपस्थित एक जलसा कार्यक्रम में आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आदाब। आप सभी को यहाँ पे मैं स्वागत करती हूँ और कमेटी को मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये कार्यक्रम रखा है। हाल ही में मैंने एक जलसा का कार्यक्रम में भाग लिया था। वहाँ पे मैंने देखा था कि आप लोग के वरिष्ठ अतिथि बहुत दूर से आते हैं और काफ़ी हम लोग के इसमें जो बोलते हैं धर्म की बातें, वैसे ही मोटिवेशनल स्पीच आप लोग के लैंग्वेज में करते हैं, जो एक गाने में एक रिंगटोन में भी होता है। पिछले बार जो मैंने जलसा देखा था उसमें म्यूजिक के साथ वो था, तो आप लोग भी म्यूजिक के साथ कर रहे हैं? अच्छा, मैंने म्यूजिक के साथ वहाँ देखा था, मैंने पूछा ये सिस्टम है, ये म्यूजिक के लिए है या किस चीज़? तो आप लोग आए हैं यहाँ पे, इसका पूरा लाभ लीजिए। ज़्यादातर हम लोग इस कार्यक्रम में नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता मुझे उतनी पता नहीं है और मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप बता देंगे तो अतिथिगण जो यहाँ बैठे हैं इनको भी पता चल जाएगा कि इस कार्यक्रम का मोटिवेशन क्या होता है, ये कार्यक्रम किस बेस पे होता है और इससे लाभ क्या मिलता है। जो ग्रामीण लोग, आप मैं देख रही हूँ कि आपने व्यवस्था तो बहुत की है, संख्या में बहुत क्राउड आएगा भी, लेकिन इससे लोगों को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये ज़रूर मैं जानना चाहूँगी और आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ रामप्रीत पासवान जी जो विधायक है राजनगर के, और बहुत संजय जी, कुशवाहा जी, मुखिया जी, ये लोग आए हुए हैं, हम इनका दिल की गहराई से वेलकम और स्वागत करते हैं। और ये शेर कहते हैं कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशियाँ, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशियाँ, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशियाँ। दरअसल आज जो ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हो रहा है ये इस्लाहे माशरा का प्रोग्राम है, जिसका मतलब ये है कि समाज के अंदर जो बुराई है, जो गलत चीज़ है, झूठ है, नफ़रत है, जहेज़ है या इसी तरह और भी ख़राबियाँ हैं, औरतों की बेइज्जती की जाती है, उसका मान और सम्मान नहीं रखा जाता है। इसीलिए आज ये प्रोग्राम रखा गया है और एक मस्जिद है जिसका उद्घाटन हुआ है हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के ज़रिए। वो मस्जिद में हम सब मुसलमान अल्लाह के सामने झुकते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उससे ये मांगते हैं कि ये मुल्क के अंदर अमन और शांति पैदा हो, मुल्क के अंदर एकताई पैदा हो। दरअसल हम लोगों का जो ये प्रोग्राम है, हमारे बीच एक चतुर्वेदी भी हैं जो संस्कृत को भी जानते हैं, रामायण और गीता के भी माहिर हैं, उनको भी बुलाया गया है ताकि जो यहाँ के समाज के लोग हैं, जो हमारे बिरादराने वतन हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो भी समझें। इसलिए कि कुरान मजीद ये सिर्फ मुसलमानों का कुरान नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत का कुरान है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है बल्कि पूरे आलम के नबी हैं और उनके आदर्श को, उनके पैगाम को तमाम लोगों तक पहुंचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम किया गया है। हम फिर एक बार अपनी जानिब से, सरजमीन भगवानपुर की जानिब से और जनाब अब्दुल राज़िक रज़ा की जानिब से, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है और जिन्होंने अपना खूने जिगर शामिल किया है, मुबारकबाद देते हैं और तमाम आए हुए मेहमानाने किराम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।